बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में एक और इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है फ्रेंड क्लास। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेंड फंक्शन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। आज बारी है फ्रेंड क्लास की। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप लोग जानते होंगे, बल्कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास के अंदर हमारे पास तीन टाइप का डेटा पॉसिबल है, 3 टाइप्स का डेटा पॉसिबल है। एक को हम कहते हैं प्राइवेट डेटा, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड डेटा और थर्ड वन पब्लिक डेटा। और साथ साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि प्राइवेट डेटा को हम सिर्फ उसी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पब्लिक को हम मेन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी क्लास का प्राइवेट डेटा किसी दूसरे क्लास में हम किस तरह एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं प्रोग्रामिंग कोड यहाँ पे जल्दी लिखता हूँ, इसके बाद आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते जाएं। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग कोड लिख लिया। एक एक पॉइंट देखते जाएं। यहाँ पे हमारे पास है एक क्लास ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस क्लास के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ है, यानी 2 वेरिएबल है, प्राइवेट ए और बी। यहाँ पे एक फंक्शन है वॉइड सेट के नाम के साथ। ये जो लाइन है इसको ज़रा देखें, इसका मतलब है कि हमारे पास इस क्लास के बाहर हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है बी, और ये इस ए क्लास का फ्रेंड है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ। और वो क्लास अब यहाँ पे देखें, ये क्लास हमारे पास यहाँ पे एंड हो रही है। सेकंड क्लास बी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर ली। बी क्लास के अंदर हमने एक स्पेशल फंक्शन लिखा है वॉइड सम ए, मतलब जो क्लास का नाम है ए लिखा है, और यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है ओबीजे। अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास मेन फंक्शन की। तो देखते जाएं, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट लिया। देखें बेसिकली ये कोड यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे, और इसके बाद मेन नीचे, चूँकि स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से ये प्रोग्राम जो है ये बेसिकली इस तरह एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेन के अंदर मैं पहले ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया किस क्लास का, ए का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स डॉट सेट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो देखते जाएं, एक क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स के नाम के साथ, और इसके ज़रिए हमने सेट फंक्शन को कॉल किया। सेट फंक्शन कहाँ पे, सेट फंक्शन यहाँ पे देखें, ये कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, और यहाँ पे हमारे पास y के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू असाइन हो जाएगी a को और y की वैल्यू असाइन हो जाएगी b को। कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि इस कॉल की वजह से हमारे पास क्या हुआ, a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पे हम b क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं by। यहाँ पे हमने क्या b हमारे पास ये क्लास है, और इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया y के नाम के साथ। अब y की मदद से हम कॉल करेंगे सम को, क्योंकि y हमारे पास ऑब्जेक्ट है बी क्लास का। बेसिकली पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि ये इनहेरिटेंस नहीं है, बल्कि हमारे पास सेपरेट क्लासेस है। ए हमारे पास सेपरेट क्लास है और बी हमारे पास सेपरेट क्लास है। तो जब बी सेपरेट क्लास है, तो जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ अपने क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y डॉट सम, यहाँ पे मैंने कॉल किया y डॉट सम तो हो गया। अब इसमें सेंड क्या करना है, भेजना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम भेजेंगे किस चीज़ को, x को, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको। सेकंड क्लास का मतलब पहले क्लास का ऑब्जेक्ट हमने एज ए आर्गूमेंट पास किया यहाँ पे फंक्शन की जाने। तो जब ये कॉल यहाँ पे जाएगी, देखें तो x हमारे पास लास्ट में क्या है यहाँ पे, सेमीकोलन। तो ये कॉल यहाँ पे जाएगी कहाँ पे, सम के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे ओबीजे में वैल्यू आ जाएगी कितनी,
x की, और x की वजह से यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया कि x की मदद से जब हम सेट को कॉल करते हैं तो a की वैल्यू हो जाती है 2 और b की वैल्यू हो जाती है 4। मतलब हम कह सकते हैं कि x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस चीज़ को a इज इक्वल टू 2 को और b इज इक्वल टू 4 को, हम इस तरह कह सकते हैं। तो ये कॉल गई हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे एक वेरिएबल, इस obj.a का मतलब है कि a की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो जाए, यहाँ पे इस्तेमाल हो जाए। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखें यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारे पास अब होगी 2 obj.b, मतलब यहाँ पे obj आपने लिखा है तो यहाँ पे आप फॉर्मेट लिखेंगे obj.b। अगर यहाँ पे कोई और नाम आप लिखने, सपोज मैंने m लिख लिया तो यहाँ पे होगा m.a, ये वाली a, m.a प्लस m.b। यहाँ पे हमारे पास obj तो obj.b, और obj.b की मदद से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी 4। तो 2 और 4 हमारे पास आता है कितना 6, वो स्टोर हो जाएगा किस चीज़ में, एस में, और हमारे पास एस का रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो पॉइंट ज़रा नोट कर लें। अच्छा, क्लास यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। अब यहाँ पे ज़रा पॉइंट नोट कर लें कि इसमें मेन फोकस किस चीज़ पे था, ए और बी के। ए और बी क्या है, देखें यहाँ पे ए और बी क्लास ए के अंदर प्राइवेट डेटा है और हमने इस्तेमाल किया किसी दूसरे क्लास के अंदर। लेकिन दूसरे क्लास के लिए शर्त यह है कि ये जो दूसरा क्लास है ये बेसिकली फ्रेंड हो किस चीज़ का, ए क्लास का। यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रेंड क्लास बी। अगर ये वाला लाइन आप यहाँ से रिमूव कर ले तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाएगा एरर, क्योंकि किसी दूसरे क्लास के अंदर आप प्राइवेट डेटा किसी एक क्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक और प्राइवेट डेटा हो क्लास बी के अंदर, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंट एस लिखा है, तो क्या ये एस, ये जो प्राइवेट डेटा है, ये हम इस क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि किसी भी क्लास का प्राइवेट डेटा किसी दूसरे क्लास के अंदर तब इस्तेमाल हो सकता है अगर वो दूसरा क्लास इस क्लास का फ्रेंड हो। यहाँ पे बी ए का फ्रेंड है, लेकिन इसकी फ्रेंडशिप हमारे जो इंसानों की फ्रेंडशिप है उसकी तरह नहीं है। अगर बी फ्रेंड है ए का तो लाजमी नहीं है कि ए फ्रेंड होगा बी का। मतलब यहाँ पे फिर हमने अलग सा लिखना होगा ये वाला स्टेटमेंट कि फ्रेंड क्लास ए, तब आप इस क्लास का प्राइवेट डेटा वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।